हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। आचार्य कुल में बने रहने के लिए धन्यवाद। डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं ओरल सिस्टम के बारे में, ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी से लेकर एनल कनाल तक पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कई नाम हैं, जैसे कि GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और एक और नाम दे सकते हैं एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल पढ़ने के लिए बच्चों बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ हमें देखने हैं। यहाँ एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट होता है माउथ से, तो ये रही माउथ। व्हाट इज माउथ? तो ह्यूमन में अगर बात करेंगे तो माउथ एक स्लिट लाइक ओपनिंग है। स्लिट समझते हो बेटा? इस माउथ को गार्ड कर रहा है लिप्स दो होंगे, अपर लिप एंड लोअर लिप, ये माउथ को गार्ड कर रहे हैं। लिप्स के साथ एसोसिएटेड कुछ मसल्स होंगी, उन मसल्स को बोलेंगे ऑर्बिक्यूलारिस ऑरिस। माउथ के बाद ओरल कैविटी स्टार्ट होगी। ओरल कैविटी में अगर हम बात करेंगे तो जहां मैं मार्क कर रहा हूं बच्चों, से ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया जो लिप्स और टीथ के बीच का गैप बनता है, इसे हम बोलेंगे बक्कल वेस्टिब्यूल और ओरल वेस्टिब्यूल। इसके बाद हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। ओरल कैविटी में टीथ हमारे जॉ बोन के डिप्रेशंस में, गड्ढों में बैठा हुआ रहता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं थीकोडोंट कंडीशन। यहाँ हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 रोज ऑफ टीथ होंगे, अपर रो ऑफ टीथ एंड लोअर रो ऑफ टीथ। तो आपके लोअर लिप के नीचे की तरफ अगर आप अपने टंग से फील करें लगाकर, और अपर लिप के बीचों बीच में अगर आप टंग से लगाकर फील करें, तो आपको एक सेपरेशन मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे अपर लेबियल फ्रेनुलम एंड सब लेबियल फ्रेनुलम। ये फ्रेनुलम पार्टीशंस हैं। फिर बात करते हैं पैलेटाइन र्यूगे के बारे में। पैलेटाइन र्यूगे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। पैलेटाइन र्यूगे किसे बोलेंगे? अपने टंग से अपर रो ऑफ टीथ के ठीक पीछे टंग को जरा रोल कीजिए, जरा चेक कीजिए। आप टंग से जब अपने रोटेट करोगे तो आपको रफ सरफेसेस मिलेंगे, उसे हम बोलेंगे पैलेटाइन र्यूगे। आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पार्ट जहां मैं पॉइंटर दिखा रहा हूं, ये कहलाता है पैलेटाइन। पैलेटाइन में 2 एरियाज मिलेंगे आपको, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। चलिए बच्चों फिर से एक बार देखते हैं इसको। हार्ड पैलेट जहां बोन दिख रहा है आपको, सॉफ्ट पैलेट जहां बोन नहीं दिख रहा आपको, बोन नहीं है, एब्सेंट है। इसे आप अपने टंग से भी फील कर सकते हो। अपने टंग को अपने ओरल कैविटी के रूफ पर टच करो और टंग को रोल करते हुए पीछे की तरफ जाओ, आपको हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट साफ साफ समझ में आएगा। अप टू हार्ड पैलेट अगर मैं बात करूं बच्चों, हार्ड पैलेट तक एक्टोडर्मल ऑरिजिन की है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूं सॉफ्ट पैलेट से अप टू एनल कनाल, ये रहेगी बच्चा इंडोडर्मल एंड रेक्टल कनाल के बारे में अगर बात करेंगे, और एनस के बारे में बात करेंगे, एनल कनाल के बारे में बात करेंगे, तो वो रहेगी अगेन एक्टोडर्मल। ऐसा कैसे बना तो उसके बारे में जरा सा बात करते हैं बच्चों। ये सपोज हमारा बॉडी हो गया। बॉडी में बात करेंगे तो ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गई। जो रेड पेन से दिख रही है आपको, वो इंडोडर्मल ऑरिजिन की हो गई, और माउथ के पास से इनवेजिनेशन हुआ है टिश्यू का, जो माउथ टू हार्ड पैलेट बना रही है, और ये हो गई फिर एक्टोडर्मल। हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन एक्टोडर्मल है। ये हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंडोडर्मल। अगेन एनस के पास इन्वेजिनेशन होगा, स्किन के इन्वेजिनेशन से ये जो एरिया बनेगा, इसे हम बोल देंगे एक्टोडर्मल। ये हो गई एक्टोडर्मल। तो एक्टो इंडो एक्टो, यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा? हमने ऑरिजिन के बारे में बात किया, माउथ टू हार्ड पैलेट क्या होगा? एक्टोडर्मल होगा। सॉफ्ट पैलेट टू एनल कनाल क्या होगा? इंडोडर्मल होगा। और इंडोडर्मल के बाद बात करेंगे अगेन एनल कनाल क्या होगा? एक्टोडर्मल होगा। बच्चों इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या क्या बोला मैंने? हार्ड पैलेट सीख लिया हमने, सॉफ्ट पैलेट सीख लिया बच्चों, हमने पैलेटाइन र्यूगे सीखा। अब हम बात करेंगे पूरे ओरल कैविटी में एक पॉइंट हमारे पास, दैट इज टंग। टंग के बाद से ये एरिया जो आपको दिख रहा है बच्चा, इसे हम बोलेंगे फैरिंग्स को मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, दिस वन इज नोन एज फैरिंग्स। टंग के लेवल से ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा नासोफैरिंग्स, टंग के लेवल से नीचे वाला एरिया कहलाएगा ओरोफैरिंग्स। यहाँ स्टार्ट होगा लैरिंग्स।
मैक्सिमम बच्चे फेरिंग्स और लैरिंग्स में कंफ्यूज करते हैं। दिस वन इज नोन एज लैरिंग्स, दिस वन इज नोन एज फेरिंग्स। तो ये हो गया फेरिंग्स, ये हो गया लैरिंग्स, ये हो गई विंड पाइप, ये हो गई हमारी फूड पाइप। दिस वन इज फूड पाइप, दिस वन इज विंड पाइप। विंड पाइप को ही हम बोलते हैं बच्चों दैट इज ट्रैकिया, और फूड पाइप को ही हम बोलते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस इधर हो गया विंड पाइप, ट्रैकिया, और ये हो गया फूड पाइप, जैसे हमारा फूड नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन एक चीज यहां क्लियर करूं, जब आप फूड इनगल्फ करोगे तो ये हो सकता है कि फूड ट्रैकिया में भी चला जाए, पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस पॉसिबिलिटी को नल करने के लिए ये रही ओपनिंग विंड पाइप की। विंड पाइप की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर आपको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी जो उस ग्लॉटिस को कवर करेगी, और उसे हम बोलेंगे इपीग्लॉटिस। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने के समय इस बात को मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा। तो इपीग्लॉटिस क्या रहेगा? एक फ्लैप लाइक कवरिंग जो ग्लॉटिस को कवर करे। ग्लॉटिस के ऊपर रहेगा इपीग्लॉटिस जो फूड को ट्राकिया में जाने से रोकेगा, जो फूड को ट्राकिया में इंटर करने से रोकेगा। ये पॉइंट क्लियर होगा होगा। ये रहा हमारा फूड पाइप। ओके, ये रही हमारी टंग। टंग में दो तरह के मसल्स होंगे बेटा, इंटरनल मसल्स एंड एक्सटर्नल मसल्स। इंटरनल मसल एंड एक्सटर्नल मसल के डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनको हम टंग पढ़ते समय समझेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि टंग का आउटवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट, टंग का ओरल कैविटी में रोटेशन, ये सब मसल्स कंट्रोल करती हैं। टंग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टंग लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए टंग को हम एक और नाम देते हैं गस्टेटरी ऑर्गन। गस्टेटरी का मतलब होता है जो टेस्ट को सेंस करे, और टंग को एक और नाम देते हैं लिंगुअल ऑर्गन जो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपनी वॉइस को दे रहा हूं, इसमें टंग आ रहा है, और टंग के कारण ही इसको हम बोलेंगे लिंगुअल ऑर्गन और लैंग्वेज। टीथ के बारे में हमने बात किया, फूड के बारे में बात किया। अब अगले सेशन में, अगले पार्ट में हम बात करते हैं कैसे यहाँ पे कुछ पार्ट है जिसे हम बोलते हैं टॉन्सिल। एंड 4 तरह के टॉन्सिल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे बच्चा। यहाँ देखिएगा, जो सॉफ्ट पैलेट एरिया दिख रहा है वहां एक छोटी सी प्रोजेक्शन नीचे की तरफ लटक रही है, जिसे हम उवुला बोलेंगे और वेलम पेलाटी बोलेंगे। उवुला और वेलम पेलाटी। वेलम पेलाटी और उवुला जैसे अभी हमने इपीग्लॉटिस के बारे में बात किया वैसा ही काम करेंगी। ये फूड को, इपीग्लॉटिस फूड को ट्रैकिया में नहीं जाने दे रहा था, उवुला फूड को या वाटर को नाजल चैम्बर की तरफ नहीं जाने देंगे, नाजल कैविटी की तरफ नहीं जाने देंगे। जैसा कि कभी कभी होता है जब आप पानी पी रहे हो और अचानक से हंस दिए, अचानक से कुछ और बात करने लगे तो आपके नाक की तरफ पानी चला जाता है, नाक से पानी गिरने लगता है। इसे बोलते हैं कि उवुला अपने पोजीशन से हट गया और पानी नाक की तरफ चला गया। इसे हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं बाद में जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बात करेंगे। ये हमने बात किया बच्चों कि ये हो गया पैलेट, पैलेट में ये हो गया हार्ड पैलेट, ये हो गया सॉफ्ट पैलेट, जैसा कि आप अभी डायग्राम में क्लियर देख सकते हो। ठीक, अब हम जब टंग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब जाके आपको पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल एंड ट्यूबल टॉन्सिल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल इस डायग्राम को हम स्किप करके अगले पार्ट पे पहुंचते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा ओरल कैविटी, जैसा दिखने में लगेगा। इस ओरल कैविटी में अगर बात करेंगे तो ये एरिया जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज उवुला, दिस वन इज उवुला। उवुला के बाद से बात करेंगे, अभी हमने बात किया था कि जो सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट एरिया हो गया। सॉफ्ट पैलेट का जो एक्सटेंशन रहेगा उवुला, ये टंग हो गई आपकी। टंग को जब आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करोगे, ये टंग का डोर्सल पार्ट हो गया। आप टंग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो, टंग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने पे आपको टंग के ठीक नीचे एक पार्टीशन दिखेगा, जिस पार्टीशन को हम बोलेंगे बच्चों लिंगुअल फ्रेनुलम और फ्रेनुलम लिंगुए। फ्रेनुलम लिंगुए और लिंगुअल फ्रेनुलम, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको बेटा। यहाँ कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स के ओपनिंग्स दिख रहे होंगे आपको बेटा। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड के ओपनिंग्स सलाइवा सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और जो फिलहाल आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये टंग का वेंट्रल साइड है, और पिछला जो डायग्राम आपने देखा वो टंग का डोर्सल साइड था। इसे हम बोलेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल। ये हो गया टॉन्सिल, कहाँ भैया? पैलेटाइन एरिया का, तो इसे हम बोलेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल, दिस वन इज पैलेटाइन टॉन्सिल, दिस वन इज पैलेटाइन टॉन्सिल। ये पैलेटाइन टॉन्सिल हो गया। ठीक है, ये एरिया जो आपको दिख रही है ये हो गया फेरिंग्स।
फैरिंग्स में ये एरिया नासोफैरिंग्स फिलहाल आप देख रहे हो। नासोफैरिंग्स भीतर की तरफ से आपके नाजल चैम्बर से कनेक्टेड है। यहाँ हम बात करेंगे अब टीथ के बारे में डिटेल में। ये हो गया बेटा मैक्सिला, ये हो गया मैंडिबल। मैंडिबल मैक्सिला कैसे इसको याद रखेंगे? अपर जॉ मैक्स, नीचे वाला मैन। मैक्स मैन बड़ा आदमी, तो मैक्स मैन याद रखिएगा। अपर वाला जो, अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ मैंडिबल। अपर जॉ में कुछ टीथ के स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड हैं, लोअर जॉ में टीथ के स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड हैं। अपर जॉ एंड लोअर जॉ में टीथ का नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। ऊपर की तरफ 16 टीथ, नीचे की तरफ 16 टीथ, टोटल हो जाएंगे 32। और इसे हम बोलेंगे कि ये हो गई हमारी डेंटेचर। ये पूरे पार्ट कहला गया डेंटेचर। याद रखिएगा अपर जॉ एंड लोअर जॉ में नंबर ऑफ टीथ सेम होते हैं और ये डेंटल फॉर्मूला समझने में हमें हेल्प करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। हम पढ़ना शुरू करेंगे इंसीजर से। एडल्ट के बारे में बात करेंगे। एडल्ट में इंसीजर का नंबर अपर, ऊपर की तरफ 4 होता है, नीचे की तरफ 4 होता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 4/4 कनाइंस। अच्छा, इंसीजर का फंक्शन क्या होता है? इंसीजर आपको सिसल शेप दिख रही है, तो सिसल का मतलब होता है भैया कि जो काटने के काम में आए। ठीक है, ये बाइट करने के काम में आती हैं। जैसे कि आपको एप्पल खाना है तो आप सिसल मतलब कि आप इंसीजर से बाइट करोगे। आपको चपाती काटनी है आप इंसीजर से बाइट करोगे। फिर उसके बाद से आते हैं कनाइंस। कनाइंस शार्प होते हैं। कार्निवोरस एनिमल में कनाइंस जैसा मैंने पॉइंटेड दिखाया ऐसे होते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे डॉग, जैसे बात करेंगे कैट, कनाइंस वहां बहुत ही शार्प होते हैं। ह्यूमन में कनाइंस रिड्यूस्ड हैं, छोटे हैं, लेकिन इनका काम होता है टीयरिंग। ये काटने के काम में आते हैं, फाड़ने के काम में आते हैं। एज हम प्योरली कार्निवोर्स नहीं हैं तो ये कार्निवोरस कंडीशंस में ज्यादा डेवलप्ड होती हैं। हम ओमनीवोर्स हैं और हमें ये रिड्यूस हो चुकी हैं। दीज आर प्रीमोलर्स। कैनाइंस का नंबर होता है ऊपर की तरफ 2, नीचे की तरफ 2। प्रीमोलर्स का नंबर होता है ऊपर की तरफ 4, नीचे की तरफ 4। मोलर्स का नंबर होता है ऊपर की तरफ 6, नीचे की तरफ 6। तो अगर आप काउंट करो 6 + 4 + 2 12, 12 + 4 16, नीचे भी 16। तो डेंटेचर को 16 अपर जॉ लोअर जॉ ऐसा हम देख सकते हैं। अगर मैं इसे बीचों बीच डिवाइड करूं और अगला डायग्राम आपको दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल फंक्शन बात कर लेते हैं। प्रीमोलर एंड मोलर बोथ आर यूजफुल इन च्यूइंग फूड। दोनों के दोनों टीथ फूड च्यू करने के काम में आते हैं। जरा समझते हैं थिकोडॉन कंडीशन क्या होता है। हम बात करेंगे एक्रोडॉन पहले। एक्रोडॉन का मतलब होता है ये रही जॉ बोन। जॉ बोन पर टीथ अगर सिंपली अटैच्ड है इसे हम बोलेंगे एक्रोडोंट कंडीशन, जो कि ह्यूमन में नहीं होता है। फिर आता है प्लूरोडोंट कंडीशन। प्लूरोडोंट कंडीशन में जॉ बोन में टीथ पार्सली एम्बेडेड होता है। प्लूरोडोंट जनरली एम्फीबिया और कुछ रेप्टाइल्स में मिलता है। अगर हम बात करेंगे थीकोडॉन तो थीकोडॉन में ये हो गई भैया जॉ बोन। जॉ बोन में टीथ बिल्कुल एम्बेडेड होती है, भीतर की तरफ बैठी होती है और इसे हम बोलते हैं पेग एंड सॉकेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट और इसी को बोलते हैं थीकोडॉन। यहाँ सारे के सारे टीथ हमारे डिफरेंट टाइप्स के दिख रहे हैं, इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं हम हेटेरोडोंट। और कुछ टीथ हमारे लाइफ में एक ही बार आते हैं और कुछ टीथ हमारी लाइफ में 2 बार आते हैं। इस बेसिस पर इनको डिवाइड किया है हमने, दैट इज मोनोफायोडोंट एंड डाइफायोडोंट। मोनोफायोडोंट जो एक बार आते हो, डाइफायोडोंट जो 2 बार आते हो। पॉलीफायोडोंट कंडीशन भी होता है जहां टीथ बार बार आते हैं, लेकिन पॉलीफायोडोंट ह्यूमन में नहीं होता है। बात करते हैं मोनोफायोडोंट। जब हम डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो मोनोफायोडोंट एंड डाइफायोडोंट बिल्कुल क्लियर होगा आपको। यहां हम बात कर रहे हैं ये एक इन्फेंट का डेंटेचर है और ये एक एडल्ट का है। फिर बात करते हैं इन्फेंट में। अगर आप देखो तो 2 इंसीजर दिख रहे हैं, 1 कनाइन दिख रहा है और 2 मोलार्स दिख रहे हैं। एक साइड में हम बात कर रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं इन्फेंट के डेंटल फॉर्मूला में हाफ साइड इधर देखे, हाफ साइड लोअर देखे तो ऊपर की तरफ 2, फिर 1, फिर 0। प्रीमोलर 0 है एंड 2 मोलर्स है, नीचे भी वही रहेगा 2, 1, 0, 2। तो इन्फेंट का डेंटल फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ टीथ ओरल कैविटी में 20 होंगे और डेंटल फॉर्मूला 2102/2102 होगा। यहां अगर बात करेंगे जुवेनाइल कंडीशन, जुवेनाइल मतलब कि अगर बात करें
कि जो एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अगर बात करेंगे लेस देन 18 ईयर्स एज में कभी कभी देखने को मिलेगा कि सारे के सारे टीथ तो आ गए लेकिन लास्ट मोलर टीथ नहीं आता है, जिसे हम बोलते हैं विजडम टीथ। लास्ट मोलर इज नोन एज विजडम टीथ, इसी बोलते हैं अकल की दांत। ऐसा इसे अकल से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ हम जनरली जानते हैं कि अकल 18 ईयर्स के बाद ही आता है, विजडम टीथ। तो जुवेनाइल में अगर हम बात करें तो डेंटल फॉर्मूला होगा 2122 बाई 2122। यहां हमें 2123 लिखना था, चूंकि विजडम टीथ जुवेनाइल कंडीशन में एब्सेंट होता है तो हमें लिखा 2122। एडल्ट में, एडल्ट जो कि अभी आपको डेंटिचर दिख रहा है ये एडल्ट का है, इसमें मैं बोलूं तो 2123। तो विजडम टीथ बच्चों कितनी बार आया लाइफ में? एक बार आया या दो बार आया? एक बार आया। प्री मोलर्स के बारे में बात करेंगे तो प्री मोलर्स इन्फेंट में नहीं था, जुवेनाइल में है और वही रहता है एडल्ट में। तो ये हम बोलेंगे प्री मोलर एंड लास्ट मोलर। प्री मोलर एंड लास्ट मोलर आर मोनोफायोडॉन। ये सिर्फ लाइफ में एक बार आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं, एक ही बार आते हैं। बाकी इंसीजर, कनाइन्स एंड टू मोलर्स, इंसीजर्स, कनाइन्स एंड टू मोलर्स बचपन में भी आते हैं, फिर शेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लैक्टियल टीथ और प्राइमरी टीथ और डेसिडुअस टीथ। बहुत सारे नाम हो गए, लैक्टियल्स और डेसिडुअस टीथ और प्राइमरी टीथ, जो कि दोबारा आते हैं, टूटने के बाद आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डाइफायोडोंट। बच्चों अगर ना समझ में आया हो टॉपिक तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर एक बार समझ सकते हो। इन्फेंट में हमने काउंट किया था टोटल नंबर ऑफ टीथ 20। अगर हम बात करेंगे जुवेनाइल में टोटल नंबर ऑफ टीथ 28। अगर हम एडल्ट में बात टोटल नंबर ऑफ टीथ 32। तो 20, 28, 32। इसे फिर से रिपीट कर सकते हो बच्चों आप, कैसे हमने बताया। ठीक है, ये हो गया डेंटल फॉर्मूला। हमने सीखा मोनोफायोडोंट, हमने सीखा डाइफायोडोंट। मोनोफायोडोंट जो सिर्फ एक बार आए, एग्जाम्पल प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर। एंड अगर बात करेंगे डाइफायोडोंट अगर बात करेंगे तो इंसीजर्स, कनाइन्स एंड फर्स्ट टू मोलर्स। लेकिन अगर बात करेंगे पॉलीफायोडोंट ह्यूमन में नहीं होता है। यहाँ टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बच्चों। टीथ का स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख रहा होगा। टीथ के स्ट्रक्चर में 3 एरियाज होंगे, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, नेक एंड रूट। अगले डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा क्राउन, नेक एंड रूट क्या होता है। फिलहाल आप स्क्रीन पर देखिए। टीथ की अगर ऑरिजिन के बारे में बात करेंगे बच्चों तो टीथ की ऑरिजिन एक्टोमीजोडर्मल होती है। एक्टोमीजोडर्मल, टीथ की ऑरिजिन एक्टोमीजोडर्मल होती है। एक्टोडर्मल क्या होता है? तो ये जो आपको इनामेल वाला पार्ट दिख रहा है ये एक्टोडर्मल होता है। उसके बाद इंटायर पार्ट जो आपको दिख रहा है बेटा वो मीजोडर्मल होता है। तो टीथ की ऑरिजिन क्या हो गई? एक्टोमीजोडर्मल। अब हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। हमने बात किया फिलहाल कि टीथ में 3 एरियाज होंगे, क्राउन, नेक एंड रूट। अब इस डायग्राम को आपको देखना है। आपको क्राउन दिख रहा होगा, आपको नेक दिख रहा होगा, आपको रूट दिख रहा होगा। क्राउन जो विजिबल पार्ट होता है उसे क्राउन बोल देंगे। गम्स के बीचों बीच जो छुपा हुआ एरिया रहता है उसे हम नेक बोल देंगे, ये एरिया नेक हो गया। और बोन के बीचों बीच छुपा हुआ जो पार्ट रहेगा उसे हम रूट बोल देंगे। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने क्राउन, नेक एंड रूट पहले सीखा। ठीक है, ये हो गया मसूड़ा, गम्स, ये हो गई आपकी जॉ बोन। बच्चों अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ कुछ सेल्स आपको दिख रहे होंगे जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इन्हें हम बोलेंगे अमीलोब्लास्ट सेल्स। इन्हें हम बोलेंगे अमीलोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट सेल्स एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं और अमीलोब्लास्ट सेल्स इनामेल का सिक्रीशन करते हैं। इनामेल स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है एनिमल किंगडम के लिए। अगर बात करेंगे इनामेल एक हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यहाँ पे बात करेंगे तो अमीलोब्लास्ट सेल्स सिक्रीट करते हैं इनामेल को। डेंटाइन पार्ट, डेंटाइन को सिक्रीट करने वाला होता है नीचे की तरफ ओडोंटोइड सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स देख सकते हो बेटा आप। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स डेंटाइन को सिक्रीट करते हैं और ये मीजोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। तो हमने सीखा ओडोंटोब्लास्ट सेल्स ये डेंटाइन बनाते हैं। उसके बाद से बात करेंगे भीतर की तरफ मिलेगा आपको पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी भीतर से भरा हुआ रहता है पल्प से। पल्प क्या है भैया? तो पल्प इज सॉफ्ट टिश्यू प्लस नर्व्स, लिम्फैटिक्स, ब्लड वेसल्स। नर्व्स, लिम्फैटिक्स एंड ब्लड वेसल्स। यहां अगर बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा पल्प कैविटी अभी ओडोंटोब्लास्ट सेल से अटैच्ड है। जब तक ये अटैच्ड रहेगा ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स न्यूट्रिशन लेती रहेंगे और डेंटाइन को बनाती रहेंगी। यहां से न्यूट्रिशन
अमीलोब्लास्ट सेल्स तक भी फ्लो करेगा और ये फ्लो के थ्रू अमीलोब्लास्ट सेल्स भी न्यूट्रिशन पाएंगी और इनामल को रिपेयर करती रहेंगी, या इनामल को ऐसे बोलेंगे कि बनाती रहेंगी। लेकिन एक एज के बाद से हमारी टीथ का ग्रोथ रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि हमारी पल्प कैविटी श्रिंक कर जाती है, पल्प कैविटी रिड्यूस कर जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है और यहाँ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो डेंटाइन को सिक्रीट नहीं कर पाएंगे, डेंटाइन की तरफ से न्यूट्रिशन अमीलोब्लास्ट सेल्स की तरफ नहीं जा पाएगा और अमीलोब्लास्ट सेल्स फर्दर इनामल रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इनामल को बना नहीं पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि ये टीथ हमेशा ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं रैट में, अगर मैं बात करूं माउस में, रोडेंट्स में, तो उनका जो फर्स्ट सामने की तरफ जो इंसीजर होता है वो कंटिन्यूअस ग्रो करता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओपन रूटेड टीथ। ये ओपन रूटेड टीथ कंटिन्यूअस ग्रो करते हैं। कंटिन्यूअस ग्रो करने के कारण उनकी टीथ लेंथ में बढ़ती रहती है और उसे छोटा करने के लिए, घिसने के लिए चूहे इधर उधर सामान काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं और इसी को हम बोलते हैं ग्नोइंग, GNAWING। इसे हम बोलते हैं ग्नोइंग। ग्नोइंग का मतलब होता है कि वो अपने टीथ को छोटा करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को कुतरते रहते हैं, बिना मतलब के काटते रहते हैं। रोडेंट्स में कनाइंस एब्सेंट होते हैं और कनाइंस एब्सेंट होने के कारण वहां गैप आता है जिसे हम बोलते हैं डायास्टेमा। डायास्टेमा रोडेंट्स में मिलेगा। ऐसे ह्यूमन में भी अगर टीथ के बीच में गैप मिल रहा है तो उस गैप को हम डायास्टेमा बोलते हैं। तो बच्चों हमने डायास्टेमा सीखा, हमने ओपन रूटेड टीथ सीखा। अब यहाँ अगर बात करेंगे तो इस टीथ में एक सिंगल ओपनिंग नीचे की तरफ दिख रही है, नीचे की तरफ एक ओपनिंग मिलेगी जिसे हम बोलेंगे अपाइकल फोरामेन। या अपाइकल फोरामेन से पल्प कैविटी कनेक्टेड है ब्लड वेसल नर्व से। टीथ और जॉ बोन कैसे अटैच्ड है? टीथ और जॉ बोन एक सब्सटेंस से अटैच्ड है जिसे हम बोलते हैं सीमेंटम। सीमेंटम को सिक्रीट करने वाला सीमेंटोसाइट, सीमेंटम को सिक्रीट करने वाला सीमेंटोसाइट। अब ये सीमेंटोसाइट सिक्रीट करेगा सीमेंटम और कुछ सारफेस फाइबर होंगे बच्चों यहाँ पे जो टीथ को जॉ बोन में जकड़े हुए रहेंगे, पकड़े हुए रहेंगे और टीथ अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहेगी। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेग एंड सॉकेट थीकोडोंट कंडीशन। तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। RCT क्या होता है? कई बच्चे पूछते हैं। RCT का फुल फॉर्म होता है बेटा रूट कनाल ट्रीटमेंट। रूट कनाल ट्रीटमेंट। जो आप यहाँ रूट पार्ट देख रहे हो टीथ का, कभी कभी टीथ डैमेज हो जाता है, अपर पार्ट इसके कई बार डिके कर जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। तो डॉक्टर उस एरिया से ड्रिल करता हुआ पूरा का पूरा वो एरिया ड्रिल करके क्लीन कर देगा अलॉन्ग विथ रूट। ये जो मैंने रेड से शेड किया बेटा उसे समझ के चलो कि वो डॉक्टर ने उसे क्लीन कर दिया ड्रिल से। फाइन सॉफ्ट ड्रिल्स होते हैं। ये क्लीन करने के बाद से इसके भीतर डॉक्टर कुछ रेजिन्स फिल कर देंगे, जो डेंटिस्ट होंगे इसके भीतर कुछ रेजिन्स फिल कर देंगे और उसके बाद से एक सिंथेटिक कैपिंग कर देंगे, इसे सील कर देंगे ऊपर से, जिसके कारण ये एक्सपोज ना रहे, ये सीलिंग हो जाएगी। अब इसे हम बोलेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट। जब टीथ डिके करता है तो उसका रिपेयर है एक तरह का। ये टीथ के स्ट्रक्चर के बाद से बात करेंगे बच्चों टंग का स्ट्रक्चर। टंग के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो टंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पोस्टीरियर पार्ट एंड एंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट से एक बोन अटैच्ड है जिसे हम बोल रहे हैं फेरिंजियल पार्ट ऑफ टंग। बोन का नाम हो गया हायोइड बोन और हायोइड बोन को भी हम बोलते हैं बेटा टंग बोन। हायोइड बोन का दूसरा नाम टंग बोन है, याद रखिएगा। फेरिंजियल पार्ट 1/3 होता है टंग का और जो ओरल एंटीरियर पार्ट होता है वो 2/3 होता है टंग का, जिसे हम बोल रहे हैं ओरल पार्ट ऑफ टंग। ओरल पार्ट ऑफ टंग में टेस्ट बड्स होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग में टॉन्सिल्स होते हैं, इनलार्ज लिम्फ नोड्स होते हैं। इनके बारे में चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट आपको कई छोटे छोटे टॉन्सिल्स दिख रहे होंगे, इनको हम बोलेंगे लिंगुअल टॉन्सिल। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स आर इनलार्ज लिम्फ नोड्स। अब एंटीरियर पार्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों। एंटीरियर पार्ट में आपको हम एंड एरिया से पोस्टीरियर एरिया से एंटीरियर की तरफ चलते हुए आएंगे तो आपको मिडिल में एक पार्टीशन दिखेगा। यहाँ पे इस पार्टीशन को हम बोलेंगे सल्कस टर्मिनालिस। बीचों बीच एक पॉइंट मिलेगा, इसे बोलेंगे फोरामेन सीक्यूम। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नीट एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस आपके रेफरेंस के लिए, समझने के लिए था। अब सामने की तरफ आपको ठीक उस सल्कस के सामने मिलेगा आपको सर्कमवलेट पैपली। सर्कमवलेट पैपली राउंड राउंड दिख रहे होंगे आपको। ये राउंड राउंड पैपलीज 8 to 12 इन नंबर होते हैं, 8 से 12 नंबर होते हैं।
फिर उसके बाद से एंटीरियर पार्ट की तरफ एक पार्टीशन दिखेगा जिसे हम बोलेंगे एंटीरियर मीडियन लाइन। ये जो आप टंग का पार्ट देख रहे हो ये डॉर्सल साइड है, टंग के नीचे की तरफ आपको वेंट्रल साइड मिलेगा। हमने देखा सर्कमवैलेट पैपिली, उसके बाद से दूसरा फोलिएट पैपिली। फोलिएट पैपिली को मैंने स्टार मार्क कर रखा बच्चों। फोलिएट पैपिली एब्सेंट इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में नहीं होता है, वेस्टिजियल होता है। फोलिएट पैपिली लैटरल साइड पे है, पोस्टीरियर एंड पे है, पोजीशन याद रखिएगा, लेकिन ह्यूमन में एब्सेंट होता है। ये ब्लू डॉट्स एग्जैक्टली फिलीफॉर्म पैपिली हैं जिनका कलर व्हाइट होता है। डायग्राम में मैं व्हाइट नहीं ड्रॉ कर सकता था तो मैंने उसे ब्लू से डिनोट किया। ये व्हाइट कलर के होते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलीफॉर्म पैपिली में याद रखिएगा टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट इन केस ऑफ फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट, टेस्ट बर्ड एब्सेंट। फिर बात करेंगे फंजीफॉर्म पैपिली। ये पिंक कलर के होते हैं, रेडिश होते हैं, राउंड स्फेरिकल होते हैं और मेनली एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फंजीफॉर्म पैपिली, फंजीफॉर्म पैपिली में टेस्ट बर्ड होता है। फिर बात कर रहे हैं बेटा ये वेंट्रल साइड हो गया, लोअर डॉटेड पार्ट एंड डॉर्सल साइड जो ऊपर से आप देख रहे हो। टंग, टंग का फंक्शन क्या होता है? टेस्ट को लेके जाना, फूड को च्यू करने में हेल्प करना, लैंग्वेज में हेल्प करना एंड मेनी मोर। ये फूड को सक करने में स्ट्रॉ से जैसे हम सक्शन लेते हैं उसमें भी हेल्प करता है। फिर फूड को भीतर की तरफ रोटेट करने में हेल्प करता है। मल्टीपल फंक्शन है टंग के। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। टंग के साथ साथ हम टॉन्सिल को समझ सकते हैं। टंग के पोस्टीरियर पार्ट में हमने अभी टॉन्सिल को देखा जिसे हमने बोला लिंगुअल टॉन्सिल। हमने शुरुआत में देखा था पैलेटाइन टॉन्सिल, लैटरल साइड पे होंगे, याद कीजिए, आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। इसके बाद से बात करेंगे, ये हो गया फैरिंजियल टॉन्सिल। यहाँ ट्यूबल टॉन्सिल हम नहीं देख पा रहे हैं। याद रखना बच्चों, ईयर से दो ट्यूब्स हमारे नासोफैरिंक्स की तरफ जाती हैं, उन ट्यूब्स को बोलते हैं हम यूस्टेचियन ट्यूब। आप ईयर वाले वीडियो में इसे देख सकते हैं। यूस्टेचियन ट्यूब हमारे नासोफैरिंक्स एरिया को कनेक्ट करता है, जिसकी ओपनिंग आपको यहां दिख सकती है। ये ओपनिंग नासोफैरिंजियल ओपनिंग जो कि यूस्टेचियन ट्यूब से कनेक्ट हो रही है, इसके आसपास कुछ टॉन्सिल्स होंगे जिसे हम बोलेंगे ट्यूबल टॉन्सिल। इन सारे टॉन्सिल्स को हम समराइज करेंगे, सीखेंगे वॉल्डियर रिंग से। बच्चों देखते हैं वॉल्डियर रिंग क्या होता है। यहां देखिएगा वॉल्डियर्स रिंग। वॉल्डियर्स रिंग में अभी हमने देखा कि अगर अपने ओरल कैविटी को आ करके खोले तो एक राउंड सा रिंग बनेगा। दोनों साइड से यूस्टेचियन ट्यूब आ रहे हैं, तो यूस्टेचियन ट्यूब के पास आपको मिल जाएगा ट्यूबल टॉन्सिल। अगर हम टंग को सामने की तरफ ले आए तो टंग के ऊपर मिल जाएगा लिंगुअल टॉन्सिल। बच्चों स्क्रीन पर देखते रहना। उसके बाद से बात करेंगे पैलेट के दूसरे साइड, लैटरल साइड में मिल जाएगा आपको पैलेटाइन टॉन्सिल और आपके नासोफैरिंजियल एरिया में ऊपर की तरफ मिल जाएगा नासोफैरिंजियल टॉन्सिल। तो 1 2 3 4, 4 तरह के टॉन्सिल हमने सीखे। टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाए, स्वेलिंग आ जाए तो इसे हम बोलेंगे टॉन्सिलाइटिस। इसे हम बोलेंगे टॉन्सिलाइटिस। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है और डॉक्टर उन्हें सर्जिकली काट कर रिमूव कर रहे हैं तो इस कंडीशन को बोलेंगे टॉन्सिलेक्टोमी। बच्चों याद रखना, टॉन्सिल की स्वेलिंग कोई बीमारी नहीं होती है। टॉन्सिल जनरली स्वेल करते हैं जब हम किसी इन्फेक्शन से गुजर रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, तब टॉन्सिल स्वेल करते हैं। इसके बाद का बेटा सेशन हम दूसरे वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।